Hello and welcome, my dear students. Today we will read and understand class 6, chapter 1, A Tale of Two Birds of supplementary book, A Pact with the Sun. So let's start, dear students. A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु रहते थे. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक ऊंचे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था और वहाँ चिड़िया दिन रात अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन एक बड़ा तूफान आया. देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. वहाँ गरज बिजली के साथ तेज बारिश होने लग गई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और तेज हवा ने कई पेड़ उखाड़ दिए थे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वह ऊंचा पेड़ जहाँ चिड़िया रहती थी वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बड़े शाखा ने घोंसले पे प्रहार कर दिया और चिड़िया मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. सौभाग्य से पक्षियों के बच्चों के लिए तेज हवा ने उन्हें जंगल की दूसरी तरफ उड़ा दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उनमें से एक गुफा के पास आया जहाँ लुटेरों का एक गिरोह रहता था. The other landed outside a ऋषि आश्रम a little distance away. और दूसरा जो पक्षी का बच्चा था वो ऋषि के एक आश्रम में चला गया जो कुछ ही दूरी पर था. Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और चिड़िया के बच्चे बड़े पक्षी बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का राजा शिकार करने जंगल में आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखा और वो हिरन के पीछे चलता गया. It ran deep into the forest followed by the king. It ran. उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा. यह राजा के पीछे जंगल में चला गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. बहुत देर तक सवार रहा जब तक कि वह दूसरी तरफ जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया. Very tired by now he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वह अपने घोड़े से उतर गया और एक गुफा के पास खड़े एक पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी कि जल्दी करो जल्दी करो. There someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है. Come and take his jewels and his horse. उसके जेवर ले लो और उसके घोड़े को भी उठा लो. हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे. जल्दी करो वरना वो चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. वह राजा चौंक पड़ा. ही लुक्ड अप. उसने देखा. सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने देखा कि एक बड़ा सा भूरी चिड़िया पेड़ के नीचे थी. विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ वो बैठा था. ही ऑल्सो हर्ड faint noises issuing from the cave. उसने गुफा से हल्की आवाज़ें भी सुनी. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. और जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग गया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वो एक आश्रम की तरह पहुंच गया. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. यह एक ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन हिज शेड. राजा ने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया
और सेट डाउन इन हिज शेड, और उसकी छाया के नीचे बैठ गया। सडनली अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। अचानक से उसने एक बहुत ही प्यारी मधुर आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि श्रीमान आपका स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर जाइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट में, घड़े में तो कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक बना लीजिए। द किंग लुकड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने देखा कि एक बड़ा भूरा भूरा पक्षी पेड़ पे था। ही वॉज अमेज्ड, वह चौंक गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह उसी चिड़िया की तरह दिख रहा था जो गुफा के बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप से तेज से बोला, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद रॉबर्स, पर उसके बहुत से चोर शत्रु हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो ऐसा ही बोलता है जैसे वो चोर बोलते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश कर गए। वेलकम सर, पधारिए श्रीमान, ही सेड, वह बोले। टू द किंग, ऋषि उन राजा को बोले कि पधारिए श्रीमान, प्लीज़ कम, कृपया आइए, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर की तरह ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को उन दो चिड़ियों की कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, कैसे वो दो पक्षी अलग अलग व्यवहार करते थे जबकि वो एक ही तरह के दिखते थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, ऋषि बोले कि यह जंगल सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, पवित्र आदमी हंसा और बोला, आफ्टर ऑल, यहाँ तक कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जैसा साथ होता है वैसा ही इंसान बन जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने सिर्फ चोरों की ही बातें सुनी थी, चोरों के संगत में ही था। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, वह लोगों को चोरी करना ही सिखाते थे और लोगों को लूटना ही सिखाते थे। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, उस चिड़िया ने उन चोरों की ही बातों को रिपीट किया, दोहराया। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, उसने लोगों को आश्रम में बुलाया। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और अब विश्राम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर एंड्स। So the moral of the story is that we should choose our friends very consciously and wisely. हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जिन परिवेश में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमें अपने मित्र व परिवेश ध्यान से व सावधानी से चुनना चाहिए।